हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लकवा यानी पैरालिसिस से बचने के लिए आपको क्या क्या आपको करना है, किन किन बातों को आपको ध्यान देना है। और लकवा पैरालिसिस मारने के एक दिन पहले आपका बॉडी किस तरह आपको इंडिकेट करता है, क्या क्या आपके बॉडी में ये परिवर्तन आप महसूस करने लगते हैं, तो पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो मैं मोहम्मद समीम हुसैन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ केयर होमी फार्मेसी में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पैरालिसिस कहते किसे हैं। तो जब हमारे बॉडी की बहुत सारी मांसपेशियां काम करना बंद कर दें तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पैरालिसिस, यही लकवा कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारा स्टडी किया है और जो स्टडी करके जो मेन पॉइंट जो सामने आया है पैरालिसिस मारने का, तो वो मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा। तो जैसा कि हम आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक होता है सेंसरी सिस्टम और दूसरा होता है मोटर सिस्टम। तो आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। जब आप कोई भी गर्म चीज़ को छूते हैं और आपका अंगूठा जल जाए तो उस अंगूठे से एक सेंसेशन होते हुए आपके दिमाग में जाता है और अंगूठे से होकर जो सेंसेशन दिमाग में जाता है उसे सेंसरी सिस्टम कहते हैं या सेंसरी नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो भी चीज़ आपके बॉडी में आप महसूस करते हैं अपने बॉडी में, तो और आपका दिमाग आपको बताता है। उसी तरह जब आपका सेंसरी सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो बॉडी में चोट लगे, जल जाए या कुछ भी हो जाए तो दिमाग उसे सेंस नहीं कर पाता है। तो अब बात करते हैं कि मोटर सिस्टम किसे कहते हैं। जब आपका अंगूठा किसी गर्म चीज़ को टच करे, छुए, तो सेंसरी सिस्टम काम करता है और जो दिमाग मोटर सिस्टम के थ्रू ऑर्डर भेजता है कि जल्द से जल्द हाथ को हटाओ या उठाओ, तो आप एक ही झटके से हाथ को हटा लेते हैं, उठा लेते हैं, तो उसे कहते हैं मोटर सिस्टम। और ये सब प्रोसेस जो होता है दोस्तों इतना तेज़ी से होता है कि दिमाग आपका ऑर्डर करता है या हाथ को हटाने के लिए, एक झटके से आप हटा लेते हैं तो कुछ नैनो सेकंड में ये होता है। आपको समझ भी नहीं पाते होंगे, इतना जल्दी ये सब होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आज सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम का ख़राब हो जाए या लॉस हो जाए, इसका लॉस हो जाए, तो या कहीं भी आपके बॉडी के कोई पार्टिकुलर जगह में ये, जैसे कि अगर किसी को हाथ में पैरालिसिस मार दिया तो आपके हाथ में चोट लग जाए, जल जाए या कुछ भी हो जाए तो आपको कुछ महसूस ही नहीं हो पाएगा, आप फील ही नहीं कर पाएंगे। तो वो है सेंसरी सिस्टम। और जब आप उस हाथ को चाहते हैं हटाना या उठाना तो आप उठा नहीं पाते हैं, और वो है मोटर सिस्टम। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों अच्छे से कि सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम किसे कहते हैं। तो यानी ये सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम आपका अगर अच्छे से काम न करे तो, या बॉडी में कहीं भी उस पे बॉडी की किसी हिस्से में वो काम नहीं करे, यानी सेंसरी सिस्टम या मोटर सिस्टम किसी भी आपका अगर आपका बॉडी में सही से काम न करे, वो सही से काम नहीं करे, तो उसे हम पैरालिसिस कहते हैं, मतलब लकवा कहते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों प्रिवेंशन फ्रॉम पैरालिसिस, मतलब कि पैरालिसिस से कैसे आप बचें। क्योंकि दोस्तों कि अगर पैरालिसिस आपको मार देता है तो आपका जो लाइफ होता है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई काम आप ढंग से नहीं कर पाते हैं, समाज से आप कट जाते हैं, मोहताजी की ज़िंदगी आपको जीने पे आप मजबूर हो जाते हैं। तो पैरालिसिस मारने के एक दिन पहले जो आपको साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है बॉडी में, अगर ऐसा होता है तो आप डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करें। तो सबसे पहले होगा क्या कि आपके सर में बहुत ही तेज़ दर्द होगा और बार बार दर्द होगा। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों तो आप प्लीज़ डॉक्टर से संपर्क करें। बोलने में आपको लड़खड़ाहट होगा, मतलब सही से आप बोल नहीं पाएंगे। ऐसा होता है तो आप डॉक्टर से मिलें। एकदम से आपका मेमोरी का लॉस होना, मतलब कि कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, एकदम आप भूल जाएंगे, आप कोई भी बात आप याद नहीं रख पा रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, बार बार कोई बात को भूल जा रहे हैं, तो आप तुरंत ही डॉक्टर से आप संपर्क करें। विजन सही ना होना, मतलब कुछ भी आपको सही से देख नहीं पाना। विजन आपको सही ना होना मतलब कोई भी चीज़ को आप सही से देख नहीं पा रहे हैं, आपको ब्लर सा दिख रहा है, चक्कर मार दे रहा है, आप बैठ जा रहे हैं एकदम से, तो तुरंत ही आप डॉक्टर से मिले। बॉडी में कहीं भी नमलेस मतलब सूनापन आप महसूस हो तो आप डॉक्टर से मिले। पैरालिसिस मारने के एक दिन पहले आपको सर में बहुत तेज़ दर्द होगा, बार बार दर्द होगा, विजन डिफेक्ट हो जाता है आपको, मतलब कि कुछ आपको दिखेगा नहीं, सब ब्लर दिखेगा, तो डॉक्टर से आप संपर्क करें। और सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने के बाद आप अपना बीपी टेस्ट करवाएं, बीपी को आप जांच करवाएं, बीपी चेक कराएं। अगर आपका सिस्टोलिक बीपी जो है दोस्तों 180 से ऊपर चला जाता है तो आपको लकवा मारने का चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है।
और अगर आपका डायस्टोलिक बीपी मतलब नीचे का जो बीपी होता है वो आपको 120 से ऊपर चला जाता है तो आपको पैरालिसिस मारने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको हमेशा बीपी मेंटेन करके रखना है, मतलब कि बीपी अच्छा रहेगा कि बीपी का आप एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले लें और समय समय पर उसको जांच करते रहें, देखते रहें कि बीपी आपका कितना हाई जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जो लोग बीपी के पेशेंट होते हैं, हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं, उनको लकवा यानी पैरालिसिस मारने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, खासकर ठंडी के समय में। तो इनको आप ध्यान रखें। तो सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि पैरालिसिस मारने का खतरा जो होता है वो आपको हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को होता है। तो जो भी आप मेडिसिन आप ले रहे हैं बीपी हाई ब्लड प्रेशर का, उसको आप लेते रहें, लापरवाही ना करें। तो और दूसरी बात दोस्तों कि अगर आपको शुगर के पेशेंट हैं, मतलब कि अगर आपको शुगर आपको रह रहा है, शुगर आपका ब्लड शुगर लेवल जो आपका काफ़ी बढ़ा रहता है, तो उसमें आपको करना है क्या कि आपको अपना शुगर टेस्ट आपको चेक करवाते रहना है। और ब्लड शुगर जो लेवल होता है दोस्तों उसको एकदम कम रखना है, ताकि ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है तो आपका बहुत सारा आपके जो नर्व जो होता है वो डैमेज हो जाता है। जिस तरह बीपी आपका हाई होता है तो बहुत सारा आपका जो नर्व्स होता है वो डैमेज हो जाता है, जिससे कि आपको पैरालिसिस मारने का खतरा काफ़ी आपका बढ़ जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक कि आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इसलिए दोस्तों कि हाई ब्लड प्रेशर का आपको पूरा आपको ध्यान रखना है, और ज़्यादा आपका शुगर लेवल आपको ज़्यादा हाई ना हो, बढ़े नहीं, उसका ही आपको ध्यान रखना है। मेन पैरालिसिस जो होता है दोस्तों वो हमारे ब्रेन में होता है। जो हमारा ब्रेन होता है वो पूरा हमको कंट्रोल करके रखता है। ब्रेन में नर्व सेल ही डैमेज हो जाए और ब्रेन ही डैमेज हो जाए तो जो एरिया ब्रेन का जो कंट्रोल करता है वो बंद हो जाता है, एकदम सुन्न पड़ जाता है, वो एरिया काम करना बंद कर देता है। तो जो हमारा राइट साइड का जो ब्रेन होता है वो आपको लेफ्ट साइड को मतलब कि बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर आपका ब्रेन दाएं तरफ का डैमेज हो तो बाएं तरफ का भाग जो बॉडी का होता है वो काम करना बंद कर देगा, और अगर बाएं तरफ का आपका ब्रेन आपका डैमेज हो जाता है तो दाएं तरफ का बॉडी जो आपका है काम करना बंद हो जाएगा। तो आपको ये करना क्या है दोस्तों कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको बीपी आपको चेक करते रहना है, बीपी आपका ना बढ़े। और दोस्तों ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बाइक चलाएं तो आपको हेलमेट का इस्तेमाल करना यूज़ करना है, ताकि ज़्यादा सर में गंभीर चोट लगने के कारण भी आपको पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, आपको लकवा मार देता है। इसलिए आप पूरा ध्यान रखें, सावधानी रखें, ताकि आपको पैरालिसिस ना मारे। बीपी का आप टेस्ट कराएं, बीपी आपका ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, और जिन लोगों का हाई है उनका आप डॉक्टर के पास जाएं और चेक कराएं, या फिर अच्छा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन को आप ले लें और समय पे आप टेस्ट करते रहें, जांच करते रहें कि बीपी आपका जो आपको मैंने बताया लेवल ज़्यादा आपको हाई नहीं होना चाहिए। और शुगर जो लेवल है दोस्तों आपको ब्लड शुगर जो लेवल है वो आपको ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें, हेलमेट का इस्तेमाल करें। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ताकि आप ज़्यादा आपको गंभीर चोट ना लगे सर में, ताकि आप पैरालिसिस के आप शिकार ना हो। ठंड के समय में आपको ध्यान रखना है, और करना क्या है, होता क्या है कि ठंड के समय में आप करते हैं कि नहाए गर्म पानी से, अचानक से आप बाथरूम से बाहर आ गए या एकदम से आप रूम से बाहर आ गए, तो जब भी आप सो के उठें तो दरवाज़ा खोल दें, कुछ देर बैठ जाएं, उसके बाद आप बाहर आएँ। वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में अगर आप हैं तो कुछ देर आप बैठ जाएं, उसके बाद आप दरवाज़ा खोलें, या कुछ देर बैठने के बाद आप बाहर निकलें। नहाने के बाद भी आपको गर्म पानी से अगर नहा रहे हैं तो एकदम से आपको बाहर नहीं आ जाना है दोस्तों, कुछ देर आपको बैठना है, अब बैठने के बाद आपको बाहर आना है। अचानक से दरवाज़ा खोलने से भी होता है क्या दोस्तों कि बाहर का इन्वायरमेंट जो होता है वो आपको ठंडा होता है, अंदर का आपका जो इन्वायरमेंट होता है काफ़ी गर्म होता है। तो अचानक से दरवाज़ा जो आप खोलते हैं एकदम से, तो होता है कि आप बाहर का जो ठंडा हवा होता है अचानक आपको दिमाग में वो मार देता है, या बॉडी किसी पार्ट में वो आपको मार देता है, जिससे कि आपको पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो को पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।